तब यहोवा परमेश्वर ने कैसे रचा, कैसे बनाया आदम को? भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आगे लिखा है कि वो जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। आज मैं उत्पत्ति से आपको समझाने के प्रयत्न करूंगा। परमेश्वर ने आदम नाम का एक पुतला बनाया भूमि की मिट्टी से और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय में, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो इसके मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम के अंदर यीशु मसीह को स्थापित हालेलुया मिला बेटा। जीवन क्या लिखा है बेटा? हाँ, यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसके मतलब कि जीवन कौन है? सब बोलिए, जीवन कौन है? यीशु मसीह। और परमेश्वर ने क्या काम किया? आदम के अंदर यीशु मसीह को प्रविष्ट कर दिया। बात समझ में ना आए तो आमीन मत बोलिएगा, और अगर समझ में आए तो आमीन बोलते चलिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्या किया परमेश्वर ने? उसके आदम के अंदर श्वास फूंक दी, जीवन की श्वास, मतलब यीशु मसीह को स्थापित कर दिया। यीशु मसीह हमारे अंदर है। हम लोग एक गीत गाते हैं, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कस के बोलिए आमीन जी। आगे चलें, आज बड़ा समझने वाला वचन है। यीशु स्थिर हो गए और रोज संध्या को परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, फेस टू फेस। बात को समझिएगा, परमेश्वर मिलने आता था आदम से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु था। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? आमीन बोलते चलिए। क्यों मिलने आता था? कि यीशु उसके अंदर था, जीवन उसके अंदर था। रोज सांझ के पहर में, ठंडे पहर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे मिलने आता था। कितने लोगों को यहां बात समझ में आई है? यीशु क्यों परमेश्वर मिलने आता था? क्योंकि आदम के अंदर एक विशेष वस्तु दौड़ रही थी। वो क्या था? यीशु का जीवन। क्या था? सब बोलो, यीशु का जीवन आदम के अंदर था। और आदम एक जीवित प्राणी था। आदम एक जीवित प्राणी था। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? आज पूछता जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वचन समझने का है, और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरा प्रचार करना आज का व्यर्थ हो जाएगा। क्यों मिलने आता था परमेश्वर? हम उपेंद्र भाई से क्यों मिलने जाएंगे? क्योंकि ये मेरा बेटा है और मैं
इसे प्यार करता हूं, तो मैं इसे मिलने बार बार जाऊंगा, हर शाम को जाऊंगा। परमेश्वर भी अपने बच्चे से प्यार करता था, यीशु मसीह से, जो आदम के अंदर उसने रखा था। परमेश्वर शाम के ठंडे पहर में आदम से मिलने आता था। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही है? आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु उसके अंदर था, जीवन उसके अंदर था, और जीवन था, इसलिए आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक काम किया, आदम को बोला कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं। आदम की पसली निकाली, उससे एक औरत बनाई जो उससे मेल खाती हुई थी। लिखा है वचन में, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, उसने उसकी पसली निकाली, उससे एक औरत बनाई, और जो कि उससे मेल खाती थी, और उसे उसका सहायक बना के उसे दे दिया। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रही है? आमीन। और आदम और हव्वा परमेश्वर के ठहराए हुए अदन की वाटिका में रहा करते थे। कहां रहते थे? अदन की वाटिका में रहते थे। और परमेश्वर ने एक आज्ञा उनको दी, जो आपको मिलेगी उत्पत्ति 3:6 में। उत्पत्ति 3:6 कि नहीं, इससे पहले पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के सारे फलों को खा सकते हो, जो बीच में पेड़ लगा है जीवन का वृक्ष, उसका फल तुम मत खाना। 2:16 में लिखा है, आदम को यह आज्ञा दी, सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्या हो जाएगा भैया? उसी दिन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मर जाएगा। जिस दिन उस वृक्ष का फल तू खाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई? कस के बोले आमीन जी। मरना क्या होता है? क्या आदम शारीरिक रूप से मर गया? अदन की वाटिका में एक शैतान ने खेल खेला, जो उसकी सहायक स्त्री थी, हव्वा नाम था, उसको बहका दिया। कैसे? उसने जो है वो फल खाया, शैतान ने फल खाया और स्त्री को दिखाया। क्या सचमुच परमेश्वर ने जो उससे कहा है कि तू इसे खाएगी तो मर जाएगी? उसने कहा हां। उसने खेल खेला, खुद खाया। शैतान तो पहले ही से मरा हुआ है। जिस दिन वो स्वर्ग से निकाला गया था, उसी दिन शैतान मर गया था। और स्त्री ने 3:16 में लिखा हुआ, 3:6 में स्त्री ने देखा। कब देखेगी?
जब कुछ हो रहा होगा, यहां पे बड़े ध्यान से सुनिए वचन को, जब कुछ हो रहा है, हम कोई क्रिया में हैं, गलत तो नहीं कह रहा राहुल भैया, अगर हम कोई क्रिया होते हुए देख रहे हैं तभी तो देखेंगे। कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब हम कहेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पे स्त्री कुछ देख रही है, उसने देखा, लिखा क्या है वचन में, उसने देखा कि फल, क्या लिखा बेटा, खाने के लिए अच्छा, देखने में भी मनभाऊ और खाने में भी अच्छा है। खाया नहीं है उसने, बहुत ध्यान से सुनिए वचन को, अभी तक उस स्त्री ने फल खाया नहीं। देखा कैसे? क्योंकि शैतान उसके सामने उस फल को खा रहा था, चाव ले लेके। मैं करेक्ट, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? शैतान जो है फल खा रहा था, स्त्री ने देखा कि फल जो है खाने के योग्य और देखने में मनभाऊ है, किस लिए? हाँ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। जब उसने देखा, दिखाया किसने? शैतान ने। बहुत ध्यान से समझिए, शैतान हमें करके दिखाता है, क्रिया करके दिखाता है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, इन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कैसे होगा? होता है ना बेटा? जब देखा स्त्री ने कि वो खाने की योग्य है और देखने में मनभाऊ है, सुंदर है, तब उस स्त्री ने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया। क्या लिखा है? यही लिखा ना, तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। दोनों की आंखें खुल गईं, उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। शैतान ने पहला काम जीवन में क्या किया? मनुष्य को नंगा कर दिया। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन बोलना जरूरी है ना? मैंने कहा था कि आमीन बोलते चलिए। शैतान ने अपना काम कर दिया। अब क्या होगा आदम बाबा का? आदम बाबा मर जाएंगे। आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, उस परमेश्वर का अगापे प्रेम, उसने आज्ञा दी, उस आज्ञा का उल्लंघन किया और इनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। मरना क्या है? परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय, क्या लिखा है बेटा? यही लिखा है, निश्चय मर जाओगे। निश्चय मर जाओगे। तो आदम बाबा को फड़फड़ा के वहीं गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए ना। हवा को फड़फड़ा के वहीं गिर जाना चाहिए, और क्या है? मर जाना चाहिए। क्यों विद्या भाई? विद्या भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? आदम को वहीं जैसे फड़फड़ा के आदमी मर जाता है, वैसे ही आदम बाबा को मर जाना चाहिए। आज मैं आपके साथ में जो बांटने आया हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो परमेश्वर का अगापे प्रेम बांटने आया हूं, जो इस प्रभु भोज से जुड़ा हुआ है। अगापे प्रेम क्या हुआ? आदम की आंखें खुल गईं।
अब पहली चीज उसने देखा कि हम नंगे हैं। जब परमेश्वर शाम के पहर में मिलने आया, इट मीन्स कि यीशु उसके अंदर से निकल गया। जो पवित्रता थी, जो परमेश्वर ने नथुने में श्वास फूकी थी, यीशु रूपी, वो उसके अंदर से निकल गया। जब परमेश्वर आया तो वो कहने लग गया कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं नंगा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कस के बोले आमीन। परमेश्वर ने एक काम किया। आज मरने का अर्थ समझिएगा, यह शारीरिक मौत नहीं थी। शरीर में आज भी आदम जिंदा है, लेकिन मर गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन निश्चय ही तू मर जाएगा। अब परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। आदम मर गया। कैसे? हम आज जो है वैवाहिक जीवन के द्वारा इसको समझाते हैं। जब हम देखते हैं मरना क्या है, कितने लोग मरने के बारे में जानते हैं? कैसे मरता आदमी, बताएं ना। श्वास निकल जाती है और आदमी मर जाता है, खत्म, कहानी ओवर। बट यहां पे सांस आदम बाबा के अंदर है और फिर भी वो मर गए। कैसे मर गए? परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, दूर कर दिया। दूर हो जाओ मेरी निगाहों के सामने से। आज से तुम जो हो मेहनत करोगे और सर का पसीना बहा के पैर तक नहीं ले आओगे, तब तक तुम्हें रोटी नसीब नहीं होगी। सजा दी, निकाल दिया। बेटे को निकाल देने का दर्द बहुत कम माता पिता जानते हैं। उसने जिसे बड़े प्यार से रचा, शाम के पहर में मिलने आता था, आज निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। एक मरना वो होता है जो शारीरिक होता है, एक मरना ये होता है कि आप कई बार क्रोध में कह देते हैं हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, तुम मेरे लिए मर गए हो। होता है ना वैवाहिक जीवन में, किसी से हम बहुत नाराज होते हैं तो ये शब्द बोलते हैं ना कि आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम मेरे लिए मर गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आदम उसी समय मर गया। परमेश्वर ने उसे क्या किया? अपनी निगाहों से दूर कर दिया। यह क्या मरने से कम नहीं है? जिस परमेश्वर को दिन रात वो देखता था, बातचीत करता था आमने सामने, आज वो पिता इतना नाराज है कि उस पिता ने आदम को अपनी निगाहों से दूर कर दिया है और कहा कि तुम मर गए हो मेरे लिए। हालेलुया। कस के बोले आमीन। निकाल देना आसान है, लेकिन भूल जाना बड़ा मुश्किल है। आज का वचन बतला रहा है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, दूर कर दिया अपनी निगाहों से। आज हम आदम जाति उस महान परमेश्वर को, जो हमसे आगामी प्रेम करता है, अगापे प्रेम करता है, उस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते।
क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों को उसने उसी समय निकाल दिया जब उसने पाप किया। कई बार हम अपने बेटे और बेटियों को निकाल देते हैं घर से। क्या हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं या बच्चे हमको भूल जाते हैं? नहीं। क्या होता है, हम निकाल दें किसी को, निकल जाओ यहां से, तुम मेरे लिए मर चुके हो। एक मरना यह है। अब परमेश्वर ने क्या किया? भाला लिया, ठोक दिया, बर्छा लिया, मार दिया, गर्दन को काट दिया? जी नहीं, परमेश्वर ने कोई ऐसा काम नहीं किया। परमेश्वर ने अपना क्रोध उस पर दिखाया। औरत को कहा कि तुम दर्द के साथ में बच्चे को जनोगी। सर्प को कहा कि तुम जो हो जिंदगी भर बिना पैरों के दौड़ते रहोगे और धूल की मिट्टी चाटोगे। और आदम को, अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया। बच्चे को निकाल देना आसान होता है, लेकिन बच्चे को भूल जाना बड़ा मुश्किल होता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग आमीन की कह सकते हैं? हमारे घर से ही कोई बच्चे को हम निकाल दें, फिर हम सोचते हैं कि क्यों निकाल दिया हमने। सोचते हैं ना, हम मनुष्य होके सोचते हैं कि हमने बच्चे को क्यों निकाल दिया। उसने केवल अनाज्ञाकारिता ही तो की थी, मेरे हुक्म को नहीं माना था। इसलिए परमेश्वर ने आदम को एक मृत्यु दे दी कि मतलब तुम और हमारे बीच में एक बड़ा गैप है। तुम मेरे लिए मर चुके हो। लेकिन पिता के इतने कह देने से क्या पिता का फर्ज खत्म हो जाता है? तुम मेरे लिए मर गए कहने से क्या बच्चा मर जाता है? या पिता जिंदगी भर के लिए मान लेता कि मेरा बच्चा मुझसे मर गया? जी नहीं। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और ऐसा प्रेम किया, अगापे प्रेम, जिसका ओर छोर नहीं है। हमारा भी बच्चा जब हमसे दूर हो जाता है तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि फिर वो बच्चा वापस आ जाए। मैं आपको एक जगह पर ले चलना चाहूंगा। यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय और उसके 32वें पद को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस कहानी को बता दूं, पूरा नहीं पढ़ाएंगे। एक पिता के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2। छोटे ने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो प्रॉपर्टी का, और उसके पिता ने उसे हिस्सा दे दिया। उसके बाद वो चला गया, वह विचार में, पाप में अपनी जिंदगी काटी और अंत में एक काम हुआ कि उस देश में अकाल पड़ गया और उस अकाल में वो बच्चा जो है सूअर की फली खाने के लिए मजबूर था। कितने लोगों को यह कहानी मालूम है? जब वो होश में आया, लिखा है जब वो आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं जो भूख से बढ़ के अनाज पाते हैं। मैं लौट के अपने पिता के पास जाऊंगा। और यह भी लिखा है कि वो बच्चा बहुत दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया। लिखा ना बेटा?
पिता ने उसे देख लिया और दौड़ता हुआ गया, उसे बहुत चूमा। अरे ये तो वही जो मर गया था। मर गया है ना ये? किस इच्छा से? पिता की इच्छा से नहीं। पिताजी ने नहीं कहा इसे कि तुम निकल जाओ, नालायक हो, भाग जाओ। नहीं, ये अपने कर्मों की वजह से आज पिता से दूर हो गया है। कुकर्मी बच्चा है, लेकिन लिखा है कि रोजाना पिता जो है गांव के बाहर आके उसका इंतजार करता था। आज भी हमारा पिता हमारा इंतजार कर रहा है, कब हम लौटें, कब हम प्रायश्चित करें। उसका भाई कहने लग गया कि ये जो है सारा अपना धन जो है कुकर्म में लुटा के आया और तू इसके लिए क्या कर रहा है? बछड़ा काट रहा है और आनंद मना रहा है। मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा की, तूने मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। ये लिखा ना भैया। और उसने कहा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। जो मर गया था वो जी उठा है। पिता की आस क्या रहती है? जब हम पिता होते हैं और हमारा बच्चे को हमने मान लो गुस्से में ही निकाल दिया, तो भी पिता चाहता है किसी तरह बच्चा जो है लौट आए। और जब लौटता है, लिखा एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद मनाया जाता है। अब आप कैसे लौटेंगे, इसके विषय में थोड़ा अध्ययन कर लें। क्या पॉसिबल है? आज तो आदम की जात बहुगुणित हो गई है, हजारों करोड़ों में ये जाति बढ़ गई है। आदम जाति हर देश, हर प्रांत और हर शहर में पाई जाती है। इसको लौटाल के लाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आज हमारा पिता जो है हमारे लिए प्रयत्नशील है। आज भी इब्रानियों की पुस्तक में चलेंगे, वहां लिखा है बिना लहू बहाए, 10 अध्याय में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। परमेश्वर ने यह वचन पहले दिया कि बिना लहू बहाए, क्या लिखा बेटा? पढ़ दो। हाँ, सच तो यह है व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? परमेश्वर के द्वारा। व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं कैसे शुद्ध की जाती हैं? लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आज एक निकाला था एक बच्चे को, आज उसे बहुगुणित होकर उसके बहुत बच्चे देश देश में, प्रांत प्रांत में हो गए हैं। और ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। क्या परमेश्वर इस व्यवस्था को तोड़ देगा? उसके सामने एक संकट आ गया परमेश्वर के आगे। परमेश्वर चाहता भी है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बच्चे मेरे पास लौट आए। इस संकट के ऊपर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के पास एक संकट आ गया, और वो संकट क्या था? परमेश्वर खुद अपनी व्यवस्था में उलझ गया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आखिर लहू किसका बहाएगा वो? सोचिए, परमेश्वर कैसे संकट में है। परमेश्वर के साथ एक चैलेंज है। परमेश्वर के पास एक चैलेंज है।
एक परीक्षा में परमेश्वर खुद पड़ गया है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आज वो आपको हमको क्षमा करना चाह रहा है, आदम जाति को क्षमा करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए किसी का खून बहाना अनिवार्य है। निर्दोष मेमने का खून चाहिए। कौन से मेमने का? निर्दोष मेमने का। ये जब लड़का अपने घर आया, इसके पिता ने कहा कि एक बछड़ा काटो कि हम सब आनंद मनाएं। क्या है? उसके पापों की क्षमा के लिए जो मर गया था। जब तक हम यीशु को नहीं जानते तब तक हम जो है मरे हुए हैं। मरे हुए थे ना? क्या हम तो मरे नहीं हैं? क्यों भैया? हम तो मरे नहीं हैं, हमारे अंदर सांस चलती है, हम चलते फिरते हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। जी नहीं, आप भी मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दोषी हैं। आपके आदम बाबा के द्वारा आपके जीवन में पाप आ गया, छोटा हो या बड़ा। यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्कलंक हो, जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। लिखा पहले बड़े और फिर छोटे सब निकल गए। सत्य क्या है? सत्य इतना ही सा है कि हम सब पापी हैं और हमारे लिए एक निर्दोष मेमना चाहिए है। और वो निर्दोष मेमना परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेज दिया। पापा ये क्या कर रहे हो? पूछ रहे होंगे ना यीशु मसीह। पापा तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तब भी मुझे पृथ्वी पे मनुष्यों के बीच में भेज रहे हो, और कोई राजमहल नहीं दे रहे हो रहने के लिए, है ना? यीशु के ये क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि पापा एक तो मुझे पृथ्वी पे भेज रहे हो, जो औने पौने तौने थे वो तो राजमहल में पैदा हो रहे हैं, और तुम उससे कह रहे हो कि तुम जो हो एक गौशाला में पैदा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर छोटे से छोटे मनुष्य से प्यार करता है। अगर यीशु राजमहल में पैदा होते तो कदाचित आग तक और हम तक नहीं पहुंच पाते। पापा ने कहा, बेटा मैं मजबूर हूं, क्योंकि तुम्हें आम लोगों तक पहुंचना है, गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचना है, आम तक पहुंचना है। इसलिए तुम्हें जो है चरनी में पैदा होना पड़ेगा, एक लकड़हारे के घर में तुम्हारी परवरिश होगी, ताकि लोग कह सकें कि ये तो हमारे बीच का बंदा है। हालेलुया। कितने लोगों के यहां तक समझ में आ रही है? आमीन। पापा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहा करता है, इस पृथ्वी पे भेज दिया, एक साधारण मनुष्य बना के, एक साधारण फैमिली में पैदा करके। गौशाले में यीशु का जन्म हुआ। वो कोई राजा की तरह परवरिश नहीं पाया। पापा ये क्या कर रहे हो? 33.5 साल में अब ये हुआ कि यीशु बड़ा हो गया है। लिखा है यीशु जो है कद काठी कामद में बढ़ा और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बड़ा हो गया। अब क्या होगा पापा जी? आगे का प्लान क्या है पापा जी? यीशु पूछ रहा है कि आगे का प्लान क्या है? उसने कहा तुम्हें मरना होगा,
मनुष्यों के लिए, इन मनुष्यों के लिए जो बेहद पापी हैं, उनके लिए तुझे प्राण देने होंगे। आज सोच के देखिए, एक बाप अपने बेटे को मरने के लिए भेज रहा है। अपने बाप से यीशु 3 बार प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। कितना कठिन समय था एक पिता के लिए कि उसने अपने पुत्र को जो है आज्ञा दी कि तुम्हें इन मनुष्यों के लिए, इन पापी मनुष्यों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए मरना है। इन पापी मनुष्यों के लिए मरना है। हालेलुया। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? यहां पे आप अगर यीशु के पक्ष से खड़े होकर देखें और पिता परमेश्वर के पक्ष से खड़े होकर देखें, दोनों पक्ष आज मैं आपको दिखा रहा हूं। यीशु का पक्ष ये है, वो निर्दोष है, फिर भी उसे सूली पे चढ़ना है। क्या है? यीशु कह रहा है कि पापा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तेरी आज्ञा को इस कदर से माना, चरनी में पैदा हो गया, गरीब लोगों के बीच में बड़ा हुआ, तूने जो काम मुझे बतलाए वो मैंने किए, हर आज्ञा को माना, फिर भी तूने मुझे एक आज्ञा दे दी है आज कि इस क्रूस पे तुझे मरना है। कितना कठिन समय है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए और यीशु के लिए। परमेश्वर अपने प्यारे पुत्र, क्योंकि लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज एक संकट आ गया है, वो अपने ढेर सारे बेटे बेटियों को बचाना चाहता है, लेकिन बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती। व्यवस्था के अनुसार ये है, और व्यवस्था किसने बनाई? परमेश्वर ने। आज वो अपनी व्यवस्था में फंस के रह गया और यीशु को आज्ञा दे रहा है कि मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, परंतु तुझे इस मानव जाति के लिए मरना होगा। यीशु कहते हैं कि पापा, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। 3 बार लिखा है, गसमनी के बाग में यीशु 3 बार घुटनों पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था। उसका पसीना जो बह रहा था वो खून की तरह टपक रहा था पृथ्वी पे। कितने टेंशन में यीशु था, और उससे ज्यादा टेंशन में परमेश्वर था, लेकिन हर टेंशन को सह लिया परमेश्वर ने और मेरे यीशु ने। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आमीन। क्या किया यीशु ने? 3 बार प्रार्थना किया, और उसका पसीना जो है खून बन के पृथ्वी पे टपक रहा था। वचन हमें बतलाता है इस कदर का टेंशन, हाइपर टेंशन कह सकते हैं इसे। जब हाइपर टेंशन का अटैक होता है तो नसें फट जाती हैं। आज यीशु की नसें फट रही हैं, ये सोच के कि एक बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता है, आज उसी को कह रहा है कि इन सब लोगों के लिए मर जाओ, इस सृष्टि के सारे मानव जाति के लिए मर जाओ। आखिर यीशु की गलती क्या है? लेकिन व्यवस्था के अनुसार एक निर्दोष मेमने की बलि चाहिए है, एक निर्दोष नर बलि चाहिए है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। 3 बार यीशु ने प्रार्थना किया, हे पिता,
हो सके तो ये प्याला मेरे से टाल दे। फिर उसके बाद उसने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था तो उसने एक वचन बोला, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज यीशु के पिता ने उसे छोड़ दिया है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए उस पिता ने अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया। मरने के लिए। आप सोच के देखिए, आपकी नसें फटने लग जाएंगी। एक पिता ने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। वो सूली पे चढ़ा हुआ चिल्ला रहा है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मुझे इस सृष्टि के सारे मानव जाति को बचाना है। पिता ने मुंह मोड़ लिया अपने बच्चे की तरफ से। मरा कौन था? गलती किसने की थी? मरा आदम था और गलती भी आदम ने की थी। परंतु आज पिता ने उसका सारा दंड, आदम जाति के सारे दंड अपने पुत्र पे डाल दिए हैं। लहू बहाया, अपने पुत्र का लहू बहाया कि हम पापों से आजाद हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बतला रहा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। जरूरी क्या है? आज जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया है, उस प्रिय पुत्र को जिससे वो बहुत प्यार करता है, इसके मतलब क्या होते हैं? आप सोच के देखिए, इसके मतलब क्या हुए? परमेश्वर उस पुत्र से ज्यादा हमें और आपको प्यार करता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? परमेश्वर किससे प्यार करता है? अपने इकलौते पुत्र से, कि हम आप मानव जाति से वो प्रेम करता है। वो हमसे प्यार करता है। अपने पुत्र से ज्यादा उसने प्रेम किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उसके लिए उसने रास्ता बनाया, यीशु को इस्तेमाल किया। यीशु ने जिंदा रहते हुए कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 पढ़ेंगे। बेटा गिर जाओगे नीचे, पता भी नहीं चलेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, मतलब पिता के राज्य से बेदखल भी कर दिया जाए, तो भी वो जीवता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। आइए 2 कुरिन्थियों में चलते हैं, 2:6 को पढ़ेंगे, या पहले उससे पहले पढ़ देंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 पढ़ देंगे। मत्ती 26। जब वे खा रहे थे, यीशु ने क्या किया? रोटी ली
आशीष मांग के तोड़ी, चेलों को दे के कहा कि ये मेरा बदन है। आज हम बड़ी आसानी से इस प्रभु भोज को ले लेते हैं, हमने इसका तमाशा बना दिया है। यीशु क्या कह रहे हैं? ये मेरा बदन है। आगे, लो खाओ, ये मेरी देह है। हाँ, उन्हें दे के कहा इसमें से पियो। प्याला लिया और उसे लोगों को दिया और कहने लगा ये मेरा लहू है। फरीसी और शास्त्री बुड़बुड़ाने लग गए, ये कैसा मनुष्य है जो अपने मांस और लहू को पीने की बात कर रहा है। पढ़े बेटा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, मेरी वाचा का वो लहू है, बहुतों के लिए मतलब सारी सृष्टि के लिए, किस लिए बहाया गया है? पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आमीन। पढ़े आगे। जब मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, इसके आगे चलें, यूहन्ना 6:50 और 53 तक। यूहन्ना 6:50 और 53 तक। ये वो रोटी है। कौन स्वर्ग से उतरा? रोटी क्या डायरेक्ट पक के स्वर्ग से आ रही है? हाँ, यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग से आया। उसने कहा ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए ना मरे। मनुष्य उसमें से खाए, किसमें से? यीशु के बदन में से। यीशु ने कहा ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यीशु कहां से आया था? यीशु कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। उसने कहा ये मेरा बदन है, इसे खाओ। पढ़े आगे। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, जीवन नहीं है। यू आर डेड। आप मरे हुए हो अगर आप प्रभु यीशु के मांस और लहू के भागी नहीं हो। मान लिया आपने बपतिस्मा ले लिया है, कोई बात नहीं है। आप किचन खेल रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं है। आप किचन खेले या मुस्लिम खेले या हिंदू खेले, उसमें भी परमेश्वर को आपत्ति नहीं है। यदि आप उसके मांस में से नहीं खाते और उसका लहू नहीं पीते तो आप मरे हुए हो। ये रोटी जीवन देने वाली रोटी है। यीशु के मांस खाने की चीज और यीशु का लहू पीने की चीज है। जो खाते पीते समय, क्या लिखा हुआ बेटा? 53 तक है, 50-53, ओ 6:53। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, जो तुम में जीवन नहीं है। यू आर डेड पर्सन। अनंत जीवन उसी का है
जो उसके मांस को खाता और उसके लहू को पीता है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या है उसके पास? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसमें अनंत जीवन है। जब तक तुम मेरे मांस और मेरे लहू के अधिकारी ना हो, तब तक तुम जो हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक पद और पढ़ा के अंतिम क्षणों तक चलेंगे। कुरिन्थियों की 11 पुस्तक उसके 26 अध्याय को पढ़े। यहाँ पौलुस रसूल हमें और आपको शिक्षा दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। पढ़े बेटा। जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, क्या करते हो? प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं जब हम उसे खाते और पीते हैं। हम उसकी देह में एक देह हो जाते हैं, उसके मांस में एक मांस हो जाते हैं। पढ़े आगे बेटा। जो कोई, अब बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं पौलुस रसूल, जो कोई अनुचित रीति से इसको खाए, इस कटोरे में से पिए, प्रभु की देह क्या करेगा? प्रभु की देह और उसका लहू का अपराधी ठहरेगा। हम लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं जब प्रभु भोज देते हैं, यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, अनुचित रीति से खा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। जो इस मांस में से खाता और इस लहू में से पीता है अनुचित रीति से। अनुचित रीति क्या है? केवल बपतिस्मा लेना ही अनुचित रीति नहीं है। आपने यहां पे यीशु का लहू पिया, उसका मांस खाया, उसकी देह में एक देह हो गए, और बाहर निकलते ही साथ पान गुटखा खा के चीर के खा लिया। पाप कर दिया आपने। गाली बक दी, पाप कर दिया आपने। किसी को देख के बुरे विचार ले आए, यह अनुचित रीति से खाना हुआ। और परमेश्वर का वचन बतला रहा है, जो इसे खाते पीते समय परमेश्वर के क्या करें? अनुचित रीति से ना खाए, नहीं तो वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेके आएगा। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करें। जो न अच्छे 53 पढ़ देंगे, उसके बाद इस वचन को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जीवन कौन है? यीशु मसीह। और उसे अनुचित रीति से जो कोई खाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। फिर से वापस आ जाएंगे कुरिन्थियों 11:26 में। जो कोई उसे
अनुरुचित रीति से खाएगा, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपने आप को चेक कीजिए, चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप इस मांस को खाने और इस लहू को पीने के योग्य हैं? पढ़े आगे। और इस रीति से रोटी में से खाए हाँ, और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना करना है। क्या करना है? हम जब आ रहे हैं प्रभु भोज के लिए, तो हमें इसे पहचानना है कि ये आम रोटी नहीं है, ये प्रभु की देह है। इसको ना पहचाने इसे खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत कह रहे हैं, अरे हर संडे आते हैं, प्रार्थना कराते हैं। क्या है? प्रार्थना कराने से कुछ नहीं होगा। इस देह को पहचानिए, ये रोटी नहीं है, ये प्रभु यीशु की देह है। मजाक में नहीं लीजिए, ठिठोली मत कीजिए। अगर आप इस देह को नहीं पहचान रहे हैं, आज पहचानिए। यदि आप प्रभु की देह को नहीं पहचानेंगे तो अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेके आएंगे। हालेलुया। दंड क्या है वो भी सुन लें, उसके बाद मैं इस वचन को खत्म करूंगा। तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से तुम में से सो भी गए, मतलब मर गए। हम अपने आप को जांच के जांचते हैं तो दंड नहीं पाते। प्रभु हमें दंड दे के प्रसन्न नहीं होता, हमारी ताड़ना करता है केवल। हम संसार के साथ दोषी नहीं ठहरे। मेरा पिता चाहता है कि हम पाप से छूट जाएं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वो हमसे और आपसे अगापे प्रेम करता है, बड़ा प्रेम। उसका एक एक वचन पाया हुआ है। यदि आप इस रोटी को आज खाने के लिए तैयार हैं और इस मांस में से पीने को तैयार हैं, इस रोटी में को खाने के लिए तैयार हैं, इस कटोरे में से पीने को तैयार हैं, तो अपने आप को क्या करें? जांच लें। आई एम एबल टू टेक दिस ब्लड और इस दिस बॉडी। क्या हम इस देह को ग्रहण करने और इस लहू को पीने के योग्य हैं? हम मजाक में तो नहीं आ गए। ऐसा अगर मजाक करेंगे तो मजाक आपके लिए भारी पड़ जाएगा। लिखा है बहुत से रोगी हैं और बहुत से मर गए। सो गए का मतलब मर गए, क्योंकि उन्होंने अनुरुचित रीति से इस मांस को खाया और इस लहू को पिया है। चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए। आज का वचन आपको आशीष दे। अपने बाएं हाथ को अपनी छाती पर रखें और अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें ये बता दिया कि इन्हें अनुरुचित रीति से नहीं खाना है, नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने ऊपर पाप के दंड की आज्ञा लेके आते हैं। और प्रभु जी, हम में से बहुत से बीमार और बहुत से मर भी गए। प्रभु, होने दीजिए ऐसा हम सबों के साथ होने ना पाए। हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, यीशु के नाम से आमीन। ये समय है कि हम लोग अपनी भेंट चढ़ाएंगे।